प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज मैं एक गवाही बोलने जा रही हूँ, क्योंकि मसीही जीवन जो ऐसा है, बिन गवाही मसीही जीवन हो नहीं सकते। गवाही बिन मसीही जीवन कुछ भी नहीं है। और जितने भी लोग मसीह में आए हैं, सबको एक ना एक छोटा या बड़ा गवाही है। तो यही गवाही मैं देने जा रही हूँ, क्योंकि हम जितने भी गवाही देंगे उतने ही हम आशीष के योग्य बनेंगे, क्योंकि गवाही में ही प्रभु मसीह का उपस्थिति है। तो आइए हम गवाही बोलने जा रही हूँ। क्यों गवाही मेरी ये है कि जो जुलाई महीना में जो समर वेकेशन होते हैं ना, तो समर वेकेशन के समय में मैंने आसाम से बाहर गई थी। मतलब मैं दिल्ली गई थी और वहाँ घूमने भी गई थी, और साथ में जो मेरी बेटी है ग्रेसी, उनको भी मैंने डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो गुवाहाटी पे मैंने दिखाया था डॉक्टर, लेकिन उनको इतना ठीक नहीं हो पाया था। और जितना भी खून जांच करते हैं तो कहते हैं कि खून का कमज़ोरी है, खून का कमज़ोरी है। तो मैंने 20 तारीख को आसाम से, मतलब कामाख्या स्टेशन से मैंने नॉर्थ ईस्ट ट्रेन पे मैंने चढ़ा, और 21 तारीख को मैं वहाँ पर पहुँची, टोंडला स्टेशन आगरा। और करीब मैंने 2-3 दिन के बाद 25 तारीख को डॉक्टर के पास उनको लेके गई, मेरी बेटी को, जो गायनी और स्पेशियल था और उनको दिखाए। और बीमारी तो पकड़े गए हैं बीमारी। की बीमारी ये था कि उनका यूटेरस में सूजन हुआ था, उसमें इन्फेक्शन हुआ था, और कुछ जो खराब चीज़ें थी वो वहीं पर जमा हो गया था। और उसके बाद अल्ट्रासाउंड जब किए, ये बीमारी उनको निकले, और तब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने का बाद में दूसरे दिन रिपोर्ट देखे और बोले कि इनको यूटेरस में सूजन है, इन्फेक्शन हुआ है। तो एक काम करना पड़ेगा, आप लोगों को इनको भर्ती करवाना पड़ेगा 3 दिन के लिए। तो हमने सोचा कि हाँ, भर्ती तो करवाना पड़ेगा, उसको अच्छे से इलाज करना पड़ेगा। ये बीमारी अगर ज़्यादा बढ़ गया तो उनका लिए ठीक नहीं होगा। तो बहुत सारे चिंता थे, और प्रेयर भी करती थी, ग्रुप्स में भी प्रेयर रिक्वेस्ट में भेज देती थी। और वहाँ जिस परिवार में मैं गई थी, वहाँ सेवकाई के हर एक जो लीडर्स हैं, एल्डर्स हैं, महिला, पुरुष, नौजवान, सब लोगों ने आए, और जहाँ जिस होटल पे मैं ठहरी थी वहाँ पे आए और प्रेयर किए कि उनको ठीक हो। और अपने-अपने पर्सनल प्रेयर पे भी उन लोगों ने जारी रखा, मेरी बेटी के लिए, ग्रेसी के लिए, ताकि उनकी बीमारी ठीक हो जाए जल्दी से, प्रभु उसको चंगा करे। तो 25 तारीख को, 25, 26, 27 को, मतलब भर्ती करवाने के लिए हम रेडी हो गए। और मेडिकल से भी बार-बार कॉल आते रहते थे कि आप लोग कब आओगे? तो हमने बोला कि 27 को भर्ती करवाएँगे। और हम जाने के लिए पूरा तैयारी थे, बेडिंग भी बाँध लिए थे, तैयारी थे। तो तभी न्यू दिल्ली से एक पास्टर ने कॉल किया, जो हम उसको जानते तक नहीं हैं। प्रेयर ग्रुप्स में है, जानते तक नहीं है। और ये कॉल भी आया है, जो जिसके परिवार में हम गए थे, गौरव कुमार, उनके मोबाइल पर आए थे। और उनके मोबाइल पर जब कॉल आए तो उन्होंने बोला कि ग्रेसी नाम का ऐसी एक लड़की का कुछ बीमारी हुआ है, कि उनको प्रेयर की ज़रूरत है, उनको मेडिकल में भर्ती करवाना है। तो गौरव जी ने बोला कि हाँ, अभी हम रेडी हुए हैं उनको लेके जाने के लिए। तो पास्टर ने तभी तुरंत मना कर दिया कि प्रभु उनको चंगा कर दिया है, उनको मेडिकल में ले जाना ठीक नहीं है, मेडिकल मत लेके जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी जो मेरी बेटी है, उनका जो मन में बहुत मायूसी थी, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के बाद में तो क्या कौन-सा दवा करेगा, किस तरह का ट्रीटमेंट करेगा, उसका चीर-फाड़ करेगा। तो
वो भी आते-जाते, बैठते, सोते, खाते, पीते प्रार्थना में थे, लेकिन वो हमें दिखाते नहीं थे, वो खुद ब खुद करते थे और जो मैं भी करती थी और साथ में जो गौरव जी हैं, वो भी करते थे। उनके सेवकाई के मंडली के हर एक सदस्य भी करते थे और मैं अपने मेरे जो परिवार है, मेरे मंडली है मेरे गुवाहाटी में, वहाँ भी मैंने मेरे परिवार वालों को मैंने भेज दिया कि उनके लिए प्रेयर कर और बहुत सारे जगह पे मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट किए थे। तो सच में प्रभु ने हमारे प्रेयर को, हमारे अनुरोध को सुना और तुरंत ही प्रभु चंगा कर दिया। क्योंकि कुछ कुछ मेडिकल ले जाने के बाद में कुछ बड़े ही कुछ होना था, जो कुछ जख्म होना था, उनको चीर-फाड़ होता था, उनके लिए ठीक नहीं होता था वो बाद में। तो इसीलिए जो प्रभु जो है, वो काम काम किया। क्यों वचन में लिखा है क्योंकि प्रभु का जो वचन है, प्रभु का जो वचन है, दो धारी तलवार से भी चोखा है और मन की भावनाओं को वो जानता है और हमारे जो आत्मा और प्राण और गुड्डे-गुड्डे, गाँठ-गाँठ को भी वो छेदता है और आर-पार होता है। तो सच में मैं बहुत आश्चर्य हूँ कि प्रभु ने जो हमारे जीवन में ये काम किया और मेडिकल में भर्ती नहीं करवाया और तुरंत ही प्रभु ने उसको चंगा किया और यूटेरस का ये सूजन का वजह से उनको जो पीरियड होता था वो सही तरीके से नहीं होता था, उनका दर्द होता था और जब भी दर्द होता था तो वो बॉमी करता था, मतलब उल्टी करता था। कुछ खाते नहीं थे, वो खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, स्कूल नहीं जा सकते थे और ये उनका ये बीमारी के कारण उनका जो हीमोग्लोबिन का पार्सन है वो कमती हो जाता था। हीमोग्लोबिन शरीर में उसके खून में बढ़ता नहीं था। तो मेन जो प्रॉब्लम था, ये तो मैंने वहीं पर डॉक्टर को दिखा के पता चल गया कि इसका यही बीमारी है और इसी का लिए हीमोग्लोबिन का जो अ, अ, पा हीमोग्लोबिन उसका बढ़ता नहीं था और साथ में उसका शरीर का बहुत कमज़ोरी होता था और बुखार होता रहता था और उसके बाद में शरीर में कुछ-कुछ मतलब निकालते थे जो वो घाव के जैसे होते थे, मतलब घाव मतलब जो हम असमीज़ में बोले तो फोड़ा बोलते हैं, फोड़े। तो वो भी होता था और जब वो ये निकालता था तो उनको बहुत बुखार होता था और दर्द के मारे वो सो नहीं पाते थे, खा नहीं पाते थे, पी नहीं सकते थे, स्कूल में भी जा नहीं सकते थे, तो बहुत स्कूल भी बहुत मिस करते थे वो। लेकिन प्रभु जो है वो चंगाईकारी है और निर्गमन का पुस्तक में अगर हम 15 अध्याय में हम और देखें और छोटा नंबर 26 में देखें तो अपने आप को प्रभु ने अ, अपने नाम को मैं आरोग्यकारी परमेश्वर हूँ, मैं चंगाईकारी परमेश्वर हूँ, इसी नाम से अपने आप को परिचय दिया है और वचन में जो लिखा है यही जो उनका नाम है कि मैं ही चंगाईकारी परमेश्वर हूँ, यही नाम का द्वारा वो प्रभु काम किया मेरे बेटी के ऊपर और जो सूजन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और वो पूरा ख़त्म हो गया और उसके बाद करीब 29 तारीख तक मेरे बेटी का जब पीरियड शुरू हुआ तो उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना उसको उल्टी हुआ, ना वो कुछ खा नहीं पाए थे, पूरा सही। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और सही तरीके से पीरियड शुरू हुआ और उसका जो कलर है, शरीर का जो मतलब मुँह फेस का जो कलर है पूरा बदल गया, उसको रहन-सहन कुछ बदल गया, बहुत फ्री सा हो गया और वो उसका जो कुछ बीमारी है, जो उसको चिंता है, वो फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं था उनके सामने में। उनको मैं देखती थी तो बहुत वो हैप्पी में था क्योंकि जब शरीर में कुछ बीमारी होते हैं तो उम, मतलब वो अच्छे नहीं लगते थे, फ्री नहीं होते थे और खुश नहीं थे। वो रोज़ ये होता है मम्मी, वो होता है मम्मी, मुझे कॉम्प्लेन करती थी। तो यही जो गवाही है सच में प्रभु करने वाला प्रभु है। जो हमारे परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, पहले प्रभु यीशु
मरने से मर कर जिंदा होने से पहले अपने जितने साल 33 इयर्स जो जीव जीवित जीवन में वो पहले मुर्दों को जिलाया था। उसके बाद वो जब मरे फिर 3 दिन में वो खुद जिए। और प्रभु मसीह जो यीशु है बहुत सारे बीमारियों को चंगा किया था। हम अगर बाइबल पढ़ें तो उसमें हमें मिलते हैं। गूंगा को भी वो बोलने के लिए शक्ति देता था। अंधे अंधे जो अंधे हैं उसको भी आँख देखने का शक्ति देता था। और जो 12 साल का बीमारी थे औरत थे उनको भी उनका जो चद्दर का जो ये दही उनको छूते ही वो चंगा होता था। और जो पैरालिसिस जो लकवा बीमारी थे उसको भी वो भी चंगा होता था यीशु के नाम में। और भूत प्रेत भी उनके नाम से भागते थे जब वो धमकी देते थे भागते थे। तो बहुत सारी जो बाइबल में हम जीवित गवाही को हम देखते हैं। तो हमारे जीवन में भी जब हम मसीहा को विश्वास करके प्रार्थना करते हैं और हमारे मुसीबतों का हल ढूंढते हैं तो तुरंत काम करते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है गलतिया में वो लिखा है सॉरी इब्री में लिखा है, इब्री का पुस्तक में जो प्रभु को विश्वास जो किए हैं करते हैं वो ही हमारे कार्य का जो हम जो विश्वास करते हैं वो कर्म जो है वो उसका प्रमाण है। हम इब्री में हम देखें तो उसमें दिखा देखते हैं। तो ठीक है हम एक बार हम बाइबल देखते हैं। इब्री 11 का 4 पद इसमें लिखा है अ, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से सॉरी ये नहीं है। अब एक 11 का एक एक पद हम देखेंगे 11 अध्याय का। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। आमेन। ये जो विश्वास जो है जो हमने विश्वास करके प्रार्थना किया तो विश्वास करके जो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु को यही क्या हम जो आशा करते हैं उसी का प्रमाण है ये। और क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों ने गवाही दी है। प्राचीनों ने जो हमारे पूर्वजों हैं जो हमारे आगे जो पूर्वजों हैं उन्होंने भी गवाही दी है इसके विषय में। तो बिन गवाही हम मसीह में कभी नहीं आ सकते हैं। हमारे जीवन में हम मसीहा को मिलते ही एक ना एक गवाही है। सबसे बड़ा गवाही ये तो है कि हम प्रभु को जान चुके हैं, मसीहा को जान चुके हैं। और ये जो मसीहा जो नाम है ये यीशु मसीह का अलावा किसी को ये मसीहा नाम का टाइटल कभी नहीं मिलेगा। ये स्वर्ग से ही उनके लिए मसीहा नाम मसीहा बन के आए हैं हमारे लिए। और जो और मैं ये बोलना चाहती हूँ जो न्यू दिल्ली का जो प्रेयर ग्रुप का जो वो पास्टर जी थे जो जस्टिन पास्टर थे जो हम उनको जानते नहीं थे। प्रभु ने उनके मन में आवाज़ दी, उनसे बातें की जो देख तू इस नाम पे कॉल कर और उनसे बात कर। जो एक बेटी है जो उनका बीमारी हुआ है उनको मैं जो हूँ मेरे बेटी का हर एक मुसीबत को मैं जानती हूँ, मैं चंगाई कर सकती हूँ। उनको बोल कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है और मैं ही उनका चंगाई करी परमेश्वर। तो मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर जी को भी, जस्टिन पास्टर जी को भी और जितने भी जो बिलीवर्स हैं ब्लेसिंग्स हाउस का जो बिलीवर्स हैं आगरा के और साथ में जो गौरव हैं उनको भी उन्होंने भी बहुत सारे हेल्प की है इनके लिए और प्रेयर के लिए। और जो ब्लेसिंग्स हाउस के जितने भी विश्वासी हैं औरत हैं और पुरुष हैं नौजवान हैं और सभी लोगों ने आए और जिस होटल पे मैं ठहरी थी
आके उन लोगों ने प्रेयर में बहुत हेल्प किए हैं और प्रभु ने उसी प्रेयर को निवेदन को सुना है और चंगा किया है। तो सभी को यीशु मसीह आप लोगों को आशीष करे और अपना आप सेवकाई में सबको आप प्रभु की सेवकाई में बढ़ते जाए और हम जो है छोटे हो जाएं और प्रभु हमारे द्वारा काम करे और ब्लेसिंग्स हाउस के द्वारा काम करे ताकि और भी गवाही बने ब्लेसिंग्स हाउस के द्वारा। प्रभु जो चंगाई करते हैं, प्रभु जो उद्धार देते हैं, प्रभु जो जीवित प्रभु है और सबको आशीष करे। और अब मेरा बेटी स्वस्थ है, चंगा है, इसलिए आप सभी को फिर से मैं यीशु मसीह का नाम से जय मसीह के कहती हूँ और आने वाले दिनों में फिर से मैं उन लोगों के साथ एक होना चाहती हूँ, उन लोगों के फेलोशिप में, सेवकाई में जो जोड़ना चाहती हूँ मैं। और जो जितने भी जो हमारे प्रेयर ग्रुप्स हैं, हर एक प्रेयर ग्रुप्स के लीडर्स, पास्टर, एवेंजलिस्ट और जितने भी बिलीवर्स हैं सभी को प्रभु आशीष करे। और आप लोग ने भी मुझे बहुत प्रभु का प्रेम से मुझे बांध के रखा, प्रभु के प्रेम जो हमें बांटा, जो हम एक अलग अनजान जगह में गए लेकिन प्रभु जो हमारे साथ है और आप लोगों के साथ भी प्रभु ने हमें एकता किया। तो आप सभी को प्रभु आशीष करे। और क्या बोलूँ, बोलने के लिए तो बहुत सारे बातें हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो बहुत खुश हूँ मैं, आप मेरा परिवार बहुत खुश है और ऐसे ही आप लोग प्रेयर करते रहिए। मैं भी ताकि प्रभु के साथ में रहूँ और मैं भी एक मिनिस्ट्री में काम करती हूँ और जो हमारे जो मंडली है, जो सेवकाई हैं, गीतानगर बीजी का प्रेयर सेंटर जो मेरे मम्मी पापा के घर में है, जो है वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो हमारे फेलोशिप के लिए भी प्रेयर कीजिएगा। हमारे घर के परिवार सब मसीही हैं और सबके लिए प्रेयर कीजिएगा। सबको जय मसीह की। आमीन।